जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक हो। मैं बता दूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम एलएलबी सेकंड सेम लॉ ऑफ टैक्सेशन के एक लॉन्ग क्वेश्चन की ब्रीफिंग करेंगे जो 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके नंबर एंड नॉलेज दोनों को इंक्रीज़ करेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है। ये है दोस्तों एलएलबी एग्जामिनेशन जून 2023 लॉ ऑफ टैक्सेशन क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज सेक्शन 80C, व्हाट एग्जम्पशन कैन बी क्लेम्ड बाय एसएससी अंडर सेक्शन 80C, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 80C अंडर न्यू स्कीम ऑफ इनकम टैक्स। तो इसके लिए दोस्तों मैंने आप कुछ नोटिंग की है। मैं बता दूं कि आप ये नोटिंग करके अपना स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हो। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आप नोट डाउन कर लेंगे। तो पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज सेक्शन 80C। 80C एक डिडक्शन का सेक्शन है दोस्तों, जो चैप्टर 6 है ऑफ इनकम टैक्स 1961। चैप्टर 6 की पहली ही डिडक्शन है। तो वो डिडक्शन हमें कहाँ से नहीं मिल सकती, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 80C की डिडक्शन नोट अलाउड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A और स्पेशल रेट ऑफ इनकम। यहाँ से हमें 80C की डिडक्शन नहीं मिल सकती। एलिजिबल एसएससी, इसके लिए कौन कौन से एसएससी है जिनको 80C की डिडक्शन मिल सकती है दोस्तों। एलिजिबल एसएससी है इसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ। आगे बात करते हैं कि मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल सकती है। मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगी 1,50,000 रुपये की मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है। कहाँ का अमाउंट डिपॉजिट कराने पे हमें ये 80C की डिडक्शन मिल सकती है। एलिजिबल अमाउंट फॉर डिडक्शन, सबसे पहला है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस का हम जब प्रीमियम पे करते हैं उसके लिए हमें 80C की डिडक्शन मिल जाएगी। वो प्रीमियम किसके लिए हो सकता है, सेल्फ के लिए हो सकता है, स्पाउस के लिए हो सकता है और चिल्ड्रन के लिए हो सकता है। एचयूएफ के केस में एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, किसी भी मेंबर के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाता है उसके लिए हम 80C की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। थर्ड है कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। फोर्थ है सुपर एनुएशन फंड में पैसा जमा करने पे भी हम 80C की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टर्म डिपॉजिट स्कीम यानी कि एफडी में, और ट्यूशन फीस, इन सब में हम पैसा जमा कराने से 80C की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम 80C की डिडक्शन पैसा जमा करा के 80C की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो आगे मैं बता रहा हूँ कि आपको स्पेसिफाइड डेट की किस डेट के अकॉर्डिंग हम कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यदि आपकी पॉलिसी इशू हुई है 1/4/2012 से पहले तो कितना अमाउंट कितनी डिडक्शन हम क्लेम कर पाएंगे। प्रीमियम पेड और 20% ऑफ सम एश्योर्ड विच एवरेज लोअर की डिडक्शन हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आफ्टर 1/4/2012 बट बिफोर 1/4/2013, यदि इससे पहले हमने इंश्योरेंस लिया है और पॉलिसी इशू हो चुकी है तो प्रीमियम पेड और 10% ऑफ सम एश्योर्ड विच एवरेज लोअर की डिडक्शन हम ले सकते हैं। यदि हमारी पॉलिसी इशू हुई है आफ्टर 1/4/2013 तो कितनी डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। प्रीमियम पेड और 10% ऑफ सम एश्योर्ड विच एवर इज लोअर। यदि सीवियर डिसेबिलिटी है, सीवियर डिसेबिलिटी के केस में हम कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं आफ्टर 1/4/2013, प्रीमियम पेड और 15% ऑफ सम एश्योर्ड इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी विच एवर इज लोअर। तो आगे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है दोस्तों कि जो 80C है और न्यू टैक्स रिजाइम में क्या उसकी डिडक्शन मिलेगी। तो जो न्यू स्कीम आई थी, अमेंडमेंट हुई थी 2021 में, जो न्यू स्कीम आई थी 115 BAB, BAC, BAA, BAD,
तो इसमें 80C का कोई स्थान नहीं है, नो 80C डायरेक्शन अवेलेबल इन दैट सेक्शन। जो न्यू टेक्स्ट स्कीम आई थी उसमें 80C की डायरेक्शन हम नहीं दे सकते। 80C से लेके 80U तक की मोस्टली डायरेक्शन उसमें हम नहीं देते, लेकिन सिर्फ 2 ही सेक्शन है, जैसे 80JA इस तरीके के 1-2 सेक्शन है जिसकी हम डायरेक्शन वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।